अब सनातनी क्रिकेट लीग होने वाली है। दिल्ली के स्टेडियम में 18 अक्टूबर को युवा धर्माचार्य सनातनी युवाओं के साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे। दिल्ली में 18 अक्टूबर से सनातनी क्रिकेट लीग का आयोजन होगा। दिल्ली के कर्नैल सिंह स्टेडियम में युवा धर्माचार्य सनातनी युवाओं के साथ में क्रिकेट मैच खेलेंगे। कथावाचक संत देवकीनंदन ठाकुर बाबा बागेश्वर धाम, कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और कथावाचक चिन्मयानंद की टीम शामिल होंगी। देवकीनंदन की टीम वृंदावन वॉरियर्स, बाबा बागेश्वर की टीम बजरंग ब्लास्टर्स, कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की टीम राधे रॉयल्स और कथावाचक चिन्मयानंद की टीम राघव राइडर्स के नाम से मैदान में उतरेगी। 4 टीम होंगी। इसमें हमारे मेरे प्यारे अनुज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भी रहेंगे, एक टीम उनकी रहेगी। एक हमारे इंद्रेश उपाध्याय जी जो वृंदावन से ही मेरे बहुत प्रिय हैं, वो उनकी एक टीम रहेगी। चिन्मयानंद बापू जी जो रामकथा कहते हैं, एक टीम उनकी रहेगी और एक टीम हमारी भी रहेगी। तो ये चारों टीम मिलके क्रिकेट मैच खेलेंगी। अयोध्या के संत राजूदास का कहना है कि खेल को खेल भावना से देखना चाहिए। टीम का नाम देवी देवताओं के नाम पर रखा है। अगर कोई हारेगा तो भक्त भगवान से हारे और भगवान भक्त से हारे, इसमें कोई बुराई नहीं है। खेल के माध्यम से संदेश देने का भाव ये है कि आप पड़े मत रहो, खेलो कूदो। जब खेलोगे तो स्वस्थ रहोगे। इसके नाते ये मैच है और चाहे संत होने के नाते राम जी के नाम से, हनुमान जी के नाम से, लक्ष्मण जी के नाम से, भरत जी के नाम से ही टीम बनाई जाएगी और रावण के नाम से थोड़ी नहीं बनाई जाएगी। भक्त भगवान से हार जाएगा, भगवान भक्त से हारेगा, ऐसा तो होना ही है। इस क्रिकेट लीग से आए हुए पैसों में हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी। सनातन न्यास फाउंडेशन के जरिए बाढ़ पीड़ित परिवारों तक राशन के अलावा दैनिक जरूरतों का सामान जैसे कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, अनाज, बिस्तर पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। चलिए अब बात करते हैं एमपी के किसानों की जो खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। खाद के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, उसके बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। खाद मिलना तो दूर की बात है, हाँ थप्पड़ जरूर मिल रहे हैं। एमपी में अन्नदाता बेहाल है। खाद के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, उसके बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। खाद मिलना तो दूर की बात, हाँ ये जरूर है कि थप्पड़ मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी भी चल रही है। टीकमगढ़ में 245 टन खाद जब्त हुआ है, तो वहीं सागर के देवरी मंडी में किसान खाद लेने पहुंचे तो तहसीलदार ने थप्पड़ जड़ दिए। हरदा में महिलाएं भी खाद के लिए लाइन में लगी हैं, तो निवाड़ी में खाद की कालाबाजारी जारी है। कुल मिलाकर अन्नदाता बेहाल है। सागर खाद को लेकर किसानों का क्या हाल है, सागर से आई तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। खाद के लिए टोकन लेने की जद्दोजहद में लगे किसान को तहसीलदार ने थप्पड़ मार दिया। मामला देवरी मंडी का बताया जा रहा है, जहां खाद लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। टोकन लेने के दौरान तहसीलदार ने थप्पड़ जड़ दिया। टीकमगढ़, सागर में तो देख ही लिया खाद को लेकर क्या हाल है, लेकिन इससे इतर टीकमगढ़ की तस्वीर आई है, जहां खाद मिल तो नहीं रहा लेकिन अवैध रूप से कालाबाजारी जारी है। हालांकि प्रशासन ने एक्शन लिया और कलेक्टर के आदेश के बाद छापे की कार्रवाई हुई। 245 टन अवैध खाद जब्त किया गया। हरदा, उधर हरदा में यूरिया वितरण केंद्र पर अव्यवस्थाओं के आरोप लगे हैं। किसान कई घंटों से लाइन में खड़े हैं। केंद्र पर न बैठने की व्यवस्था की गई और न ही पानी की। मीडिया को देखते ही महिलाओं के लिए काउंटर खोला गया, तो वहीं कई महिला किसान घंटों लाइन में लगी हैं, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिला। 2-3 दिन से परेशान हो रहे, कल परसों भी नहीं मिला और आज भी लाइन में लगे हैं सुबह 7 बजे से। तो क्या स्थिति अभी यहाँ मिल रहा है? नहीं मिल तो रहा है, एक भैया को मिल रहा है। तो क्या व्यवस्था ठीक नहीं है? पानी यानी कोई व्यवस्था नहीं है। घाम में कितनी तेज धूप लग रही है। तो क्या स्थिति है यहाँ पर? अब कल हम 2 चक्कर से पीछे चले गए वापिस, फिर लाइन में वहाँ तक पहुँचे और खाद खत्म हो जाए। निवाड़ी में भी अवैध रूप से खाद की कालाबाजारी जारी है। खुलासा तब हुआ जब प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद छापे की कार्रवाई हुई। 720 बोरी अवैध खाद समेत 6 पिकअप वाहन जब्त किए गए। यहाँ खाद की कालाबाजारी लंबे अरसे से की जा रही है। आरोपी किराए का मकान लेकर खाद की कालाबाजारी कर रहा था।
खाद की किल्लत को लेकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। हालात ये है कि सुबह से शाम तक किसान खाद विक्रय केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहने को मजबूर है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा। सागर से पंकज प्रजापति, टीकमगढ़ से रवि रमन त्रिपाठी, हरदा से प्रवीण तंवर और निवाड़ी से हृदयेश तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में कई सालों के लंबे इंतजार के बाद एएसआई और एसआई की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। करीब 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हो रही है, लेकिन इसको लेकर युवाओं के भीतर नाराजगी है और अब इस भर्ती पर सवाल उठना भी शुरू हो चुके हैं। दरअसल कोविड के समय उम्र सीमा में 3 साल की छूट की बात कही गई थी, लेकिन भर्ती को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई तो छूट नहीं दी जा रही और अब इसे लेकर के युवाओं में नाराजगी भी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में सालों के इंतजार के बाद आखिरकार अब पुलिस महकमे में एएसआई और एसआई की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। देर से शुरू हो रही इस भर्ती प्रक्रिया की वजह से कई युवाओं का सपना सिर्फ सपना ही रह गया है। इसकी वजह है उनकी उम्र। दरअसल कोविड के समय उम्र सीमा में 3 साल की छूट देने की बात कही गई थी, लेकिन जब भर्ती को लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई तो छूट नहीं दी जा रही है, जिससे युवाओं में आक्रोश है। उसमें आयु सीमा में कोई भी किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की गई है, इसलिए हम लोग सब पोस्ट ग्रेजुएट युवा हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस है, साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी इन भर्तियों में अप्लाई भी नहीं कर पा रहा, जबकि ये भर्तियाँ विगत 7 से 8 वर्ष बाद यहाँ पे आयोजित हुई हैं। पिछले बार जनरल कैटेगरी के लिए 36 ईयर्स था, अभी वो 33 कर दिया गया है, जबकि हर एग्जाम में जो भी आया है उसमें रेलवे में भी आप ये देख रहे हैं, ये आप खुद देख सकते हैं कि इसमें रेलवे ने 2025 का निकला हुआ है, लेकिन वन टाइम रिलैक्सेशन को करते हुए एज लिमिट 33 थी, उसको 36 एक्सटेंड करा था। वही कांस्टेबल में भी 33 थी, जिसको उन्होंने वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए 36 करा है, लेकिन यही रिलैक्सेशन उन्होंने एएसआई और एसआई में नहीं दिया है। युवाओं का कहना है कि जो वादा किया गया था उसे पूरा करना चाहिए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 8 साल के बाद एएसआई और एसआई की भर्ती हो रही है। 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। 377 पद सब इंस्पेक्टर जिला पुलिस बल, 28 सूबेदार, 95 पद उप निरीक्षक के हैं। 27 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 नवंबर है। 9 जनवरी से 2 पालियों में परीक्षा होने की संभावना है। युवाओं का कहना है कि एक सपना था सिपाही की वर्दी पहनने का, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में उम्र की सीमा में छूट नहीं देने के कारण परीक्षा देने के योग्य नहीं है। ये 8 साल बाद वैकेंसी आई, 2017 में आखिरी वैकेंसी आई थी, उसके बाद ये अब 8 साल बाद वो वैकेंसी है। कोविड का रिलैक्सेशन 3 साल का हम सबको मिलना चाहिए, ऐसा गैजेट निकाला गया था। अब वो 2023 तक था वो, लेकिन वैकेंसी तो ये पहली बार आई है, तो इसमें भी हमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। माननीय डीजीपी महोदय का बयान था कि पुलिस मुख्यालय में 22,000 वैकेंसी खाली हैं, पर उन्होंने पद निकाले ऊँट के मुंह में जीरा, 500 पद, जबकि 2200 पद सब इंस्पेक्टर के पद मतलब कि खाली हैं। आप इस एग्जाम में भी हमें कोरोना का एज रिलैक्सेशन दें। हमारे जैसे हजारों बच्चे हैं जो विगत 8 से 10 वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे थे लगातार, पर कोरोना के कारण इसमें भर्ती नहीं हो पाए और सरकार की भी इसमें लापरवाही रही कि वो 8 से 9 सालों बाद भर्ती निकाल रही है। ओवरेज के कारण मैं 3 महीने केवल ओवरेज हूँ, तो मेरे गांव वालों का सबका सपना टूटा है और मेरी क्या हालत है। जब नोटिफिकेशन आया था तब मुझे पता है कि मेरी क्या हालत हुई थी। कुल मिलाकर 8 साल बाद निकली एएसआई और एसआई की भर्ती से कई युवा बाहर हो गए हैं और इसकी बड़ी वजह है उनकी उम्र ज्यादा होना। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।